नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूछता है झारखंड में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी एक बार फिर चर्चा में बने हुए हैं। अपनी बयानबाजी के चलते डॉक्टर इरफान अंसारी सवालों के घेरे में घिर गए हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, बयान भी बेहद संवेदनशील मुद्दे को लेकर दिया है। कांग्रेसी विधायक के इस बयान की कड़ी और तीखी आलोचना हो रही है। दरअसल मणिपुर के संदर्भ में डॉक्टर इरफान अंसारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब विधायक इरफान अंसारी ने विवादित बयान दिया हो। विवादों से कांग्रेसी विधायक का चोली दामन का साथ रहा है। वह पहले भी कई विवादित बयान दे चुके हैं। बीजेपी इरफान के बयान पर हल्ला बोल कर रही है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। भाजपा रेप कर रहा होगा। कोई भी भाजपा को वोट करेगा, समझ लीजिएगा उसकी बच्ची के साथ भाजपा रेप कर रहा होगा। याद रखिएगा। इसी तमाम लोगों से मैं कहूंगा कि एकदम भाजपा से दूरी बना के रखिए, मत बिकिए। एकदम अपनी बहनों का सम्मान चाहते हैं, समाज का सम्मान चाहते हैं, परिवार का सम्मान चाहते हैं, भाजपा से हटिए आप। अब यहाँ इरफान ने बयान दिया, वहाँ बीजेपी गुस्से से आग बबूला हो उठी, क्योंकि बयान भी तो सीधे बीजेपी नेताओं के चरित्र से जुड़ा था। मैदान में भाजपाई भी कूद पड़े और इरफान को ललकारते हुए चेतावनी दे दी कि वो माफी मांगे, वरना जेल जाने के लिए तैयार रहे, क्योंकि बीजेपी अब उनके इस बयान के खिलाफ ऐलाने जंग कर रही है। कि जेल से लौटने के बाद लगता है इरफान अंसारी का मानसिक संतुलन पूरे तरीके से गड़बड़ा गया है, तभी वो अनाप शनाप जो भी मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। और ऐसे भी इनका पिछला रिकॉर्ड भी देखें तो ये अपने आला कमान को खुश करने के लिए कुछ भी बोल दे रहे हैं। खास करके जब से इनकी गिरफ्तारी हुई है, ये अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं और ये बहुत निंदनीय है। हम इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेते हैं। अविलंब मांग करते हैं कि इरफान अंसारी माफी मांगे, नहीं तो हम कानून सम्मत कार्रवाई करने की भी सोचेंगे। और प्रधानमंत्री ने मणिपुर की घटना को विभत्स बताया था और इस पर कड़ी कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल में हुआ, जो बिहार में हुआ और झारखंड में 5,500 से ज्यादा बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हुई है पूरे देश में, उस पर इरफान अंसारी मौन है। जाहिर तौर पर ऐसे जिहादी मानसिकता वाले लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं और सिर्फ देश में सांप्रदायिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। हम मांग करते हैं कि ऐसे बयान देने के लिए इरफान अंसारी की अविलंब राज्य सरकार गिरफ्तारी करे और कानून सम्मत कड़ी कार्रवाई करे। जामताड़ा की सड़कों को बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के गाल से ज्यादा चिकना बनाने की बात हो या फिर द केरला स्टोरी को लेकर झारखंड में सिनेमा हॉल के मालिकों को इस फिल्म लगाने पर तोड़फोड़ की धमकी। इतना ही नहीं, देश के चर्चित कथावाचक बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री को मंच से ही अल्लाहू अकबर का नारा लगाने की चुनौती देने वाले इरफान के न जाने कितने विवादित बयानों के किस्से हैं जो सियासी सुर्खियां बने। मगर इस बार जो बयान इरफान ने दिया है, बीजेपी आसानी से उन्हें बख्शेगी लगता तो मुश्किल है। राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची।
तो कई बार ये देखा गया कि डॉक्टर इरफान, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, उनके इस तरह के बयान निकल कर आते हैं। इन बयानों का क्या मतलब लगाया जाए? ऐसा क्यों करते हैं वो? जिस प्रकार से आज पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी कई बार इस प्रकार के बयान दे चुके हैं। क्या उनको लगता है कि इस प्रकार के बयान देने से उनकी छवि इंप्रूव होगी? इस तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी सवाल उठा रही है, हल्ला बोल कर रही है। कांग्रेस क्या कोई कार्रवाई करेगी? ये तमाम सवाल और तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ अशोक बड़ाइक, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लक्ष्मी नारायण तिवारी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले लक्ष्मी नारायण जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। जिस प्रकार से बयान दिया आपके विधायक ने, किस प्रकार से देखते हैं? क्या उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए? देखिए, उनके बयान जो आप सुना रहे हैं, तकनीकी दिक्कतों के कारण मेरे तक साफ साफ सुनाई नहीं पड़ रहा, और पता नहीं सोशल मीडिया में या ये तकनीकी दिक्कतों के कारण कभी कभी ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं कि बयानों को तोड़ा मड़ोड़ा भी जाता है। तो किन परिस्थिति में क्या उन्होंने कहा, ये तो मैं सुन भी नहीं पा रहा। लेकिन इतनी बात जरूर है कि ये बीजेपी के लोग, अभी प्रफुल्ल साहदेव जी बोल रहे थे, ये बीजेपी के लोगों को तिल मिल जाए तो ताड़ बना देते हैं। हल्की सी कोई बात भी और ये बाल का खाल उधेड़ने लगे। और इरफान अंसारी जी ने क्या बातें कही हैं। तो आपको ये लगता है कि सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो गलत है क्या? नहीं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ जो गलत है। यानी पूरे देश ने ये बयान सुना, पूरे देश में ये खबर चल रही है, और आप कह रहे हैं आपको पता ही नहीं है क्या है? नहीं, पता तो है। तो कैसे आप सर, कैसे आप बात कर रहे हैं लक्ष्मी जी? कैसे आप बात कर रहे हैं? सुनिए ना, सुन लीजिए, मुझे कहने का अवसर दीजिए। माननीय विधायक इरफान अंसारी जी कुछ बोलते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, लेकिन क्या बोल रहे हैं वो साफ साफ तकनीकी दिक्कतों के कारण नहीं सुनाई पड़ रहा। फिर भी मैं ये जरूर कहता हूं कि बीजेपी को हल्का मौका चाहिए। ये तिल का ताड़ अभी मणिपुर में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है, हमको बताइए। हेलो चौहान साहब जी, आवाज आ रही है सर, बोलिए सर। हाँ, मणिपुर की स्थिति का जिम्मेदार कौन है? हम हैं, हमारे राहुल गांधी जी हैं। मणिपुर की स्थिति का जिम्मेदार कौन? देखिए, आप जब कोई बात को ढांपना होता है, छुपाना होता है, तो जोर जोर से एक कहावत सुने होंगे, चोर मचाए शोर। नई परिस्थिति पैदा किया जाता है। इरफान अंसारी ने ऐसे कहा, यार इरफान अंसारी को किनारे खड़ा करिए। आपसे मैं पूछता हूं, जो महिलाओं के साथ मणिपुर में हुआ, इसका उत्तर देश चाहता है, बताते कौन है? प्रफुल्ल साहदेव जी और बीजेपी के बड़े नेता। ये इस बात के लिए, अभी देखिए, मैं बड़ाइक जी को, मैं अपनी बात रख रहा था तो आदरणीय बड़ाइक जी उंगली उठा रहे थे, वो कुछ कहना चाहते थे। मैं निवेदन करता हूं कहने से पहले कि वो बताएं कि मणिपुर में जो महिलाओं को सार्वजनिक तौर पर निर्वस्त्र करके घुमाया गया, क्या सभ्य समाज के लिए ये कलंक है कि नहीं? मणिपुर में इनकी सरकार है कि नहीं? केंद्र में इनकी सरकार है कि नहीं? कौन जिम्मेदार है इसका? ठीक है। ये फिर इरफान अंसारी ने ऐसे कह दिया, वैसे तोड़ मड़ोड़ के कोई बातों को उल्लेख करना और अपने कुकर्म को ढांपने का कुत्सित प्रयास करना बहुत ही निंदनीय है। ठीक है, बहुत गड़बड़ बात है। अशोक जी, जवाब दीजिए लक्ष्मी जी की बातों का। देखिए, लक्ष्मी नारायण जी का मैं सम्मान करता हूँ, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, लेकिन मैं तो स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के विधायक, जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी जी, वो एक पॉलिटिकल घराने से आते हैं। इनके पिताजी फुरकान अंसारी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और कई दायित्व में रहे हैं। उसके बाद भी अगर कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट इस कदर एक सीमा को लांघता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को रेपिस्ट, किसी पॉलिटिकल पार्टी को रेपिस्ट की संज्ञा दी जाती है, ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है और एक
एक अच्छे समाज में, एक अच्छे समाज के अच्छे वातावरण रहने वाले लोग कभी इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इस बयान का मैं खंडन करता हूँ, कड़ी निंदा भी करता हूँ। और इन जैसे व्यक्ति को विधायक रहने का अधिकार नहीं, इनको पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग कहीं ना कहीं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। एक राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह पे है। मणिपुर की जो घटना है उस पर हम सभी अशोक जी, लेकिन मणिपुर की अशोक जी एक सेकंड, एक मिनट सुनील जी मेरी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद मैं आपका जवाब दूंगा। मणिपुर की घटना में हम सभी शर्मिंदा है। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी लोकतंत्र के मंदिर के सामने खड़े होकर स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह घटना मानवता को शर्मसार करने वाला है। 140 करोड़ देशवासी जनता इस घटना से मर्माहत और शर्म से हम सभी तार तार हो चुके हैं कि यह घटना नहीं होनी चाहिए और एक अच्छे समाज इसको कभी स्वीकार नहीं करेगा। अब मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब देता हूं। इरफान अंसारी जी ने कहा, उनका तो खैर आप जब से वो कलकत्ता से जेल से निकले हैं, अभी प्रभु साधे जी ने ठीक कहा कि वो मानसिक दिवालियापन का शिकार हो गए हैं। रांची में एक स्थान है कांके का पागल खाना, जो पूरे एशिया में बहुत प्रतिष्ठित है। उनके लिए वो स्थान ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जब से वो जेल से निकले हैं वो अपने आला कमान को खुद करने में लगे हैं कि वो बताना चाह रहे हैं कि हम खांटी कांग्रेसी हैं। लेकिन पता है कि किस लिए वो कोलकाता में जेल गए थे, वो सबको पता है, वो जग जाहिर है, बताने की आवश्यकता नहीं है। और बार बार इस तरह के बयान देकर वो बताना चाहते हैं कि हम कांग्रेसी है। लेकिन आज कांग्रेस में उनकी क्या स्थिति है वो जग जाहिर है, अपने कांग्रेस के प्रवक्ता को पता है। अब लक्ष्मी जी के मैं दूसरी बातों का जवाब दे देता हूँ। लक्ष्मी जी को मणिपुर ध्यान में आ रहा है, चलिए अच्छी बात है। हम इस राज्य में बैठे हैं, इस राज्य में जब से यह हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी है 5,500 से 6,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं घटी है। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड की आंकड़ा कहती है, झारखंड पुलिस की जो क्राइम रिपोर्ट है उसकी आंकड़ा जो मेरे मोबाइल पे मैं आपको अभी स्क्रीन में दिखा देना चाहता हूँ। ये कि 5,500 से 6,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, उसमें सबसे ज्यादा दुष्कर्म ये आदिवासी के ठेकेदार बनने वाले ये सरकारें बैठे लोग, सबसे ज्यादा आदिवासी महिलाओं बहनों के साथ में यहाँ रेप हुआ, बलात्कार हुआ है। और रूबिका पहाड़ी के मामले में ये लोग कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? ठीक है, अशोक जी मैं आपके पास आऊंगा, अशोक जी आपके पास आऊंगा। लक्ष्मी जी जवाब दीजिए, देखिए चौहान साहब, पूरी विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बड़ाइक जी ने जो शुद्ध हिंदी साहित्य के चुने शब्दों का प्रयोग करने का प्रयास किया है, इससे इनके कुकर्म ढपते नहीं है। इन्होंने कहा कि इरफान अंसारी ने ऐसा कुछ कह दिया आपत्तिजनक। अरे भाई, इरफान अंसारी जी ने क्या कहा ये तो मैंने निवेदन किया कि मैं नहीं पाया हूँ। सुन लीजिए, अतिक्रमण नहीं करिए। चौहान साहब अशोक जी एक सेकंड, अशोक जी एक सेकंड जी रोके, गलत बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि इरफान अंसारी ने यदि जो ये कह रहे हैं कहा भी, तो कहने और करने में अंतर होता है। हम किसी को कहते हैं कि एक थाप मारेंगे और सामने वाला व्यक्ति 4 थाप दे दिया, कौन कार्रवाई योग्य है पहले ये बता दीजिए हमको। ये इरफान अंसारी जी, सुनिए बड़ाइक जी बहुत गलत बात है। मैं आपके बीच में नहीं टोकता। मैं ये निवेदन पूर्वक पूछना चाहता हूँ कि इरफान अंसारी जी ने थोड़ी देर के लिए, मैंने निवेदन किया है कि मैंने सुना हूं, यदि इरफान अंसारी जी ने जो ये कह रहे हैं कहा भी, तो कहने वाला ज्यादा दोषी है या करने वाला? 2 महिलाओं को सरेआम निर्वस्त्र करके घुमाया गया। कार्रवाई करने वाले पर होना चाहिए या कहने वाले पर? आपको मैं जज बनाता हूं और झारखंड के सारे लोग सुन रहे हैं। मैं निवेदन पूर्वक पूछना चाहता हूं कि 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। कार्रवाई मुख्यमंत्री पर और ये बड़ाइक जी पर और प्रतुल सहदेव जी पर और भारत के प्रधानमंत्री पर ये होनी चाहिए, या इरफान अंसारी को फांसी पर लटका दीजिए, लेकिन इनके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री घूमेंगे इतर सेंट सीट के और वस्त्र बदल के कोट और पैंट लगा के। ये गलत बात है, आपत्तिजनक बात है। महिलाओं का सम्मान सभ्य समाज में भारत की परंपरा रही है, लेकिन भारत के इस ठीक है लक्ष्मी जी, मानते हैं पीएम खुद इस पर नाराजगी दिखा चुके, इन्होंने कहा कि सख्त कार्रवाई होगी। तो आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल और बिहार में जो हुआ वो सही है?
आपको बोलना चाहिए कि पश्चिम बंगाल और बिहार के भी सीएम को माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने गलत किया। आप बोलेंगे सर? शर्म से माथा झुक रहा है चौहान साहब, शर्म से माथा झुक रहा है। तो कहिए ना कि बिहार के सीएम ने भी गलत किया। क्या बिहार का सीएम गलत किया? जिस प्रकार से बिहार और पश्चिम बंगाल में हुआ उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे आप मणिपुर की मांग कर रहे हैं सर। मैं कह रहा हूँ, मैं सुनिए, अब तो मणिपुर में निर्वस्त्र महिलाओं को नंगा घुमाया, वायरल हुआ। अब तो क्या, तो बंगाल में लोकेश चटर्जी ने आवाज उठा दिया। लोकेश चटर्जी देख रही थी, बिहार में हो गया। अब तो पूरे देश में जहां कौन देख रहा था, कौन नहीं देख रहा था सर, लेकिन घटना हुई ना, उस घटना का जिक्र कीजिए सर। कौन देख रहा, कौन नहीं देख रहा, ये तो बात की बातें हैं सर। लेकिन यह है कि जिस प्रकार से मानते हैं कि मणिपुर में बहुत गलत हुआ। चौहान साहब, एक देहात की कहावत है, ओखर चढ़ के बराबर होना। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए अशोक जी। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है लक्ष्मी जी। अशोक जी जल्दी से जवाब, मैं जाऊंगा फिर सौरभ जी के पास। जल्दी से जवाब। इस देश में महिलाओं का सम्मान है। दुर्गा, काली, लक्ष्मी और कई ऐसे हम लोग अपने पूजा पद्धति में महिलाओं का सम्मान करते हैं। वो कन्या पूजन से लेकर कई ऐसे पद्धति में हम लोग कन्याओं से लेकर महिलाओं का सम्मान करते हैं। इस देश ने महिलाओं का सम्मान किया है और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन ये लोग की जो सेलेक्टिव पॉलिटिक्स है, मणिपुर पे ये लोग बैठ के पूरे देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रांची में दीपिका पांडे सिंह, इनकी विधायक, बैठकर मणिपुर की घटना पे चिंता कर रही है। इन तरफ थोड़ा सा नजर उठा के माइक को थोड़ा राजस्थान की ओर लेके जाइए। राजस्थान में उनके मंत्री विधानसभा में खड़े होकर कहते कांग्रेस के मंत्री कि मणिपुर की घटना पे मुख्यमंत्री जी छोड़िए, पहले आप राज्य में, अपने राजस्थान राज्य में देखिए कि राज्य में सबसे ज्यादा रेप की घटना इस देश में अव्वल स्थान आई है। तो तुरंत राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, वो हुड्डा क्या नाम है उनका, वो मंत्री, पूर्व मंत्री थे, उनको आनंद फानंद में उसको निष्कासित कर दिया गया है। और आज की घटना मैं बता देना चाहता हूँ सुनील जी, और तिवारी जी को अपडेट दे दीजिए कि आज जब वो काला चिट्ठा लेकर राजस्थान में घुस रहे थे विधानसभा में, तो इनके मुख्यमंत्री और मार्शल को आगे कर उनके साथ मिसबिहेव किया गया। ये लोग लोकतंत्र की बात करते, महिला सम्मान की बात करते। अरे महिला सम्मान को लेकर इनके सरकार मंत्री ने आईना दिखाने का काम किया, उनको आनंद फानंद में निष्कासित कर दिया। आज वो काला चिट्ठी लेकर विधानसभा में घुसना चाह रहे थे, विधान डायरी लेकर, उसको इन लोगों ने मिसबिहेव किया, उसको घुसने नहीं दिया लोकतंत्र के मंदिर में। और ये बात करते हैं, आपको मणिपुर पे ध्यान जाता है। मेरी भी सहानुभूति है मणिपुर की घटना को लेकर, लेकिन थोड़ा बंगाल भी झाँक कर आइए, वहां भी 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। तिवारी जी उसके बारे में आता मुंह में साफ सुन जाता, नहीं जम जाता है। थोड़ा बिहार भी होकर आइए, थोड़ा राजस्थान भी होकर आइए। और जिस राज्य में बैठकर हम लोग यहाँ घटना को लेकर डिबेट कर रहे हैं ना, 5,500 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है। रूबिका पहाड़ी के साथ गोटी बोटी काट कर उसको लक्ष्मी जल्दी से सौरभ जी के पास जाना है। जल्दी से लक्ष्मी जी। सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि ये ओखर चढ़ के बराबर हो रहे हैं। देहाती कहावत है, मणिपुर की घटना है। पहले मैं चुनौती देता हूँ, मणिपुर को सजा दो, भारत के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लटकाओ, और फिर बिहार और बंगाल को भी लटका दो। फिर और बात क्या होता? सुनील जी, ये तो मुझे शर्म आ रही है करने में, मुझे तो शर्म आ रही है कि कांग्रेस के ऐसे प्रवक्ता बात करते हैं कि पहले उनका, अरे महिला की सम्मान आज होता है, 1 साल के बाद हो, अपराधी होता है वो किसी भी राज्य का। मतलब के गरिमा को डिबेट की गरिमा बनाइए। आप महिला सम्मान की बात करते हैं, मणिपुर में महिलाओं का सरेआम अपमान किया गया, उनको निर्वस्त्र करके घुमाया गया। पहले मणिपुर से मणिपुर में मुख्यमंत्री को और भारत के प्रधानमंत्री को दंडित करो, फिर बंगाल को भी करो, बिहार को भी करो। नहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तुम चोर है तो तुम भी चोर है, तुम अशोक गहलोत को भी करो। आपके मुंह में तो ही जा रहा है। आप चाल, चरित्र, चेहरा, धन, धरती, धेनु, तरह तरह के अनुप्रास अलंकार बतियाते हैं। तरणी, तनुजा, तट, समान, तरवर, ऐसे पढ़ाइए मत, शुद्ध हिंदी भाषण देकर ठीक है। सौरभ जी मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? तो सुन पा रहा हूँ। सौरभ जी आपने सुना होगा, अशोक जी को भी आपने सुना होगा, और आपने लक्ष्मी जी को भी सुना होगा। और मैं आपसे जानना चाहता हूं, मणिपुर में जो हुआ आपको अच्छे से पता है, पश्चिम बंगाल में जो हुआ आपको अच्छे से पता है, राजस्थान में जिस प्रकार से मंत्री को बर्खास्त किया गया आपको अच्छे से पता होगा, और बिहार में जो हुआ आपको अच्छे से पता है। और झारखंड के विधायक ने जिस प्रकार से बयान दिया, हमने आपको स्टार्टिंग में सुनाया था कि बीजेपी को वोट देने का मतलब उनकी बहनों के साथ क्या करना है, आपने सुना होगा।
क्या मायने लगाए जाएं, किस प्रकार से आप देखते हैं? सुनील जी, हमारी बहस इरफान के बयान शुरू हुई थी। मैं डॉक्टर इरफान के बारे में तो इसके पीछे दो कारण हैं। इस बयान के पीछे एक ये मान सकते हैं आप ये भावनावश कुछ ज्यादा ही बोल भावनाओं में बह कर लेते कर नहीं सकते वो, क्योंकि इनका बयान कोई पहली बार तो आया कि इनका बयान पहले भी पाकिस्तान उन्होंने क्षेत्र में तो बयान देने के अहम खिलाड़ी हैं। अब ये बयान ऐसे देते क्यों है? इनके बयान फिलहाल पार्टी ने किनारा कर ली। मैं आपको बताऊं ये एमएनडी इनके साथ नहीं है, ये अकेले है। अब ये विवादों के लिए बयान देते हैं तो जाहिर सी बात है क्यों देते हैं? इनका नाम बार बार उछालता जाए। सस्ती राजनीति में अपनी मशक्कत करते हैं ना, ये वही है। कांग्रेस जैसे संगठन को मुझे लगता है कि इस तरह के बयान से किनारा लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को कोई फायदा नहीं है। नुकसान कर रहे हैं कांग्रेस का, और अंदरूनी तौर पर अगर देखा जाए तो इसमें कोई राय नहीं और कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि राजनीति में होता है कभी कभी विरोधियों से हाथ मिला लिया जाता है, तो विरोधियों को फायदा दिलाने के बयान किए जा रहे हैं। कांग्रेस इस बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मन करना चाहिए। रही बात मणिपुर की, तो मणिपुर में जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। उसको आप ये कहकर पता नहीं जान सकते कि हमारे देश के 140 करोड़ लोग है। अगर कुछ अच्छा हुआ तो आपकी वजह से हुआ, सरगंदा तो सब हुए, ये नहीं लगी। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं, मीठा गप और कड़वा ऐसा नहीं होता। आप जिम्मेदारी लेनी होगी। आपके पास कोई बहाना नहीं। बहाना क्यों नहीं? क्योंकि आपकी राज्य में सरकार है, आपकी केंद्र भी सरकार है। जब आपके पास में परिस्थिति आपकी राज्य सरकार कर तो नहीं कर सकते, आप केंद्र से मदद लेते थे। जरूरी नहीं राष्ट्रपति केंद्र में आपकी सरकार है, आपको कोऑपरेट करती और काबू पा लिया जाता, ना बदनाम राष्ट्रपति शासन लगाना आ गया। कहीं ना कहीं सामंजस्य का अभाव जो हमने देख शर्मसार करवा है। और हम मतलब मैं ये कहूंगा, मैं खुद जो है उन तस्वीर को देखकर तस्वीरें नहीं देखी थी, और इन तस्वीरों के बारे में तो था कि राक्षस के जब हुआ करते थे उस जमाने में नहीं होना चाहिए हम। और दूसरी अहम बात, आज हम जिस मुद्दे पर वो जैसे नेताओं के मुद्दे पर विवाद को ध्यान देते हैं, जैसे नेता चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस में हो, किसी भी पार्टी में हो, इनका साथ कतई नहीं दिया जाना चाहिए। लोगों को तो ये पार्टी मंजूर है, इन्हें जनता में नहीं भेजा जाना चाहिए। आप संगठन में भी आप जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक जी आपका, लक्ष्मी जी आपका और सौरभ जी आपका। क्योंकि समय मेरे पास बस इतना है, लेकिन सवाल इस बात का उठता रहेगा कि महिलाओं पर इस प्रकार के बयान देखने से किस प्रकार से आप लोग देखते हैं। जो मणिपुर में हुआ वो बहुत ही गलत है, पूरा देश उसकी निंदा कर रहा है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों में लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।